हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नरवाना रामलीला विद प्रिंस एंड विक्की में आप सबका स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी आपके लिए रिहर्सल के सीन लेके आए हैं। आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। आरती हो चुकी है, अब रिहर्सल शुरू करेंगे हम। धन्यवाद। जय श्री राम। कोई है जरा राम को बुलाओ, जरा राम को बुलाओ। प्रणाम पिताजी प्रणाम। पिताजी प्रणाम। चिरंजीव हो बेटा, चिरंजीव हो बेटा। माता जी मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपने मुझे बुलाया? इसलिए बुलाया है। पिताजी और पिताजी इस तरह बेहोश क्यों पड़े हैं? बेटा ये तुम्हारी ही ममता का कारण है, जो इनकी बुरी अवस्था है। ये पिता हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों आपको ऊंचाई है? क्या किसी क्रोध ने किया है? या कुछ तबीयत घबराई है? मंत्री माता माता ये ऐसे क्यों घबराए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रुसाए हैं?
बुलंद है, तुम कहो मेरी मात, ठीक ठीक मुझसे कहो जो कुछ गुजरी बात है। तुम कहो मेरी मात, ठीक ठीक मुझसे कहो जो कुछ गुजरी बात। बेटा सच बात तो ये है, महाराज ने स्वयं मुझे 2 वर मांगने को कहा था। महाराज ने स्वयं मुझे 2 वर मांगने को कहा था। तो मैंने ठीक समय जानकर दोनों वर मांग ली। तो ठीक समय जानकर दोनों वर मांग ली। पहला वर भक्त को अयोध्या का राज, और दूसरा वर तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास। इसे सुनकर महाराज को मूर्छा आ गई। क्योंकि महाराज तुम्हें बहुत चाहते हैं। महाराज तुम्हें बहुत चाहते हैं। बस माता जी, यही बात है। ये तो बिल्कुल ही मामूली सी बात है। जब तक इस आज्ञा का पालन न कर लूं, तब तक अयोध्या में तो क्या, किसी भी नगरी में कदम रखना मेरे लिए हराम है। बड़े भागी वो बेटा है जो कि तुम्हारा आज्ञाकारी है। माता के ऐसा हम इतने बड़े हुए लेकिन अफसोस सदा ये हमेरा, माता या पिता किसी ने भी देर नहीं लगती। 14 वर्ष तो यूं ही गुजर जाएंगे। 14 वर्ष तो यूं ही गुजर जाएंगे। परमेश्वर खैर करे, एक दिन तो कल ही गुजर जाएगा। एक दिन तो कल ही गुजर जाएगा। बेटा तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। तुम्हारा यहाँ रहना महाराज को परेशान करेगा। अब तुम माता को संजय से आज्ञा ले आओ। मुझे बात में मिलकर जाना। ठीक है माता जी। चरणों में शीश झुकाए, चरणों में माता जी प्रणाम। अदब पड़ा दो। जीव रहो बेटा। अब तुम्हें शीघ्र ही बन जाने की तैयारी करनी है। मैंने तुम्हारे लिए वस्त्र मंगवाए हैं। ये ले लो। ठीक है माता जी। तू अपनी दशा की फिक्र कर। मझधार में मेरी नौका है, सो पार लगा दे ऐसी तेज। जिस राह में सच्ची राहत है, वो राह दिखा दे ऐसी तेज। कर कृपा दृष्टि मुझ पर,
किंचित मुस्का दे ऐसी तेज, यही आरज़ू बस यही आरज़ू है मेरी, दीदार दिखा दे ऐसी तेज। ए मूर्ख तू याद रख, पिछले पिछले पापों का साया है सुनने वन से जो सूने मन से तू मुझको इस जगह चुरा कर लाया है। सीते, मुझे आशा है तूने ऊंच नीच को विचार कर जरूर कोई नेक नतीजा निकाला होगा। ओ धर्मी, न न जाने तेरा मुंह कब काला होगा। प्यारी सीते, परमेश्वर के वास्ते मेरी दशा पे रहम कर। ओ जालिम, जरा ईश्वर का भय कर। आखिर तू कब तक अपनी हठ निभाएगी? जब तक यह आत्मा शरीर से न निकल जाएगी। जिनकी ओर तेरा ख्याल है उनके लिए रिश्ते भी यहाँ कदम नहीं रख सकते। अगर स्वर्ग का रास्ता तो तू बंद नहीं कर सकता, पर आज नहीं तो कल ही सही, जल्दी ही वह दिन आएगा। अभिमानी हे अभिमानी, हे हठधर्मी, करनी का फल तू पाएगा। बस खबरदार हो ऐसी ते, चलती है बहुत जुबान तेरी। क्या नाम कान से सुना नहीं, ताकत मेरी जुट मेरी। आज जालमान हुक्म मेरा, वरना तेरा सर काटूंगा। ये गुस्ताखी तेरी तेरी, दम भर में सभी मिटा दूंगा। चल रे पापी बात की, क्यों करता बकवास। धनुष यज्ञ की बात को कर ले फिर से याद। अगर मेरी कृपा चाहता था तो वही धनुष तोड़ा होता। बल था तो बल भूमि में ही मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोर है, इसलिए तुझे धिक्कारती हूँ। तेरे सोने की लंका को नफरत की ठोकर मार। मैं बड़ी खुशी से कहती हूँ, मुझ पर तलवार चला दे तू। एहसान तेरा होगा मुझ पर, जो दुख से मुझे छुड़ा दे तू। हुआ मैं मोहित तुम्हारे मन से, खुद ही को अपना भुला भुला कर जला दिया कर। ओ संग दिल, ना मार मुझको जला जला कर। अरे वो पापी ना ऐठना सदा सदा कर, वे बल तेरा सब निकाल देंगे। धनवे पर तीर चढ़ा कर। ये देख खंजर समझ अभी कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर। यही तेरी जगह डाल दूंगा, टुकड़े तेरे भाइयों बना कर। डाले अपना भ्रम खुशी से तू, चोर अपना लगा लगा कर। अरे वो कायर डराता है किसको, खंजर अपना मगर तुझे खुशबू नहीं। तू विद्वान है मगर तुझमें इंसानियत नहीं। तेरे पहलू में दिल नहीं, बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। तेरे पहलू में भ्रष्ट दिल के स्थान पर पत्थर का टुकड़ा रखा जाता, ताकि इतना विद्वान होने पर तुम मूर्ख ना कहलाता। बस बस, आप बदलगाम अपनी जुबान को संभाल। मैंने बहुत अपनी जबान को संभाला, तेरी जली कटी को शरबत के घूंट की तरह पिया। आखिर सहन करने की भी तो कोई सीमा होती है। अब भी मान ले, हटिए तेरी फिजूल। आज तू मेरी कैसे झूठ कर न जाए। तू सदाई ना बन, तू राजा होकर किस कदर न्याय ना बन। हमारे न्याय की धार तमाम संसार में है। वो कहूँ कि जुल्म और सितम का बाजार गर्म है, इंसाफ क्या खाक है। मैं हैरान हूँ कि आज इतने घोर अपमानित शब्दों को सुनकर भी मेरा खंजर क्यों नहीं उठ रहा। मेरे हृदय तलवार पर हाथ जाते ही ना जाने क्यों कांपने लगता है। इस समय भी मेरे महलों में वही कभी नहीं। किसी को जोर जबरदस्ती है, किसी को लालच है, कोई मेरे रूप यौवन पर और कोई अपार धन संपदा पर। तो ये है कि सब किसी न किसी रूप में मेरी हो गई। मगर अफसोस ये रियाहट दिखा रही है या फिर मुझे आजमा रही है।
मुझे भी आखिर मुझे भी लंकेश कौन कहेगा जो इसे सीधा न बनाया। ओ निर्लज, मेरी तेरी धड़कती हुई जीभ स्वयं भी तुझे आ रही है। मेरी जैसी बहुत सी तेरे जैसी बहुत सी सुंदरियों को आजमाया है, मेरे कदमों पे कुर्बान वो आखिरकार होगी। तू हट कर ले या जिद कर ले, मगर एक दिन जरूरी है बुझाते भी बुझाना मन की तेरे इस गले का हार होगी। इसीलिए बेहतरी है तेरी मान ले अब भी मेरा कहना, नहीं तो शीघ्र ही रुसवा समय बता। इतना घमंड न कर। सीधे बस सीधे अब और अधिक न बोल। और अधिक न बोल। घास ये चंद्रहास तेरी गर्दन उतार देगा।